Please activate the connection. एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया ने 8 फरवरी 2025 को ऑफिशियली रशिया के पावर ग्रिड से अपने कनेक्शन तोड़ दिए और यूरोप के इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क में इंटीग्रेट हो गए। ये सिर्फ एक टेक्निकल ट्रांजिशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज है। रशिया और वेस्ट के बीच बढ़ते टेंशन के बीच ये कदम बाल्टिक नेशंस की एनर्जी इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी की तरफ एक बड़ा स्टेप है। अब सवाल ये उठता है कि इसका रशिया, यूरोप और ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तीनों बाल्टिक देश अपने सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इसी वजह से उनका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया के ब्रिल यानी कि बेलारूस, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया नेटवर्क से कनेक्टेड था। मॉस्को के कंट्रोल में होने के कारण इनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रशिया पर डिपेंडेंट था। 1991 में इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद ये कंट्रीज रशिया के ग्रिड से जुड़ी रही, जो एक स्ट्रैटेजिक रिस्क था। हालांकि साल 2004 में इन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो ज्वाइन किया, पर एनर्जी सिस्टम पर रशिया का कंट्रोल बना रहा। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, जिसके बाद यूरोप ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसीज पर दोबारा फोकस किया। बाल्टिक नेशंस ने अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस को फास्ट ट्रैक कर दिया। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली, रशिया किसी भी वक्त एनर्जी सप्लाई को एज अ पॉलिटिकल वीपन यूज कर सकता था। दूसरी, यूरोपियन यूनियन ने इस ट्रांजिशन में फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया। तीसरी, नाटो भी चाहता था कि ये नेशन अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया से अलग करे। इन ट्रांजिशन के लिए काफी पहले से तैयारी चल रही थी। 2023 में इन देशों ने एक टेस्ट रन किया था ताकि इंश्योर हो सके कि बिना रशिया के ग्रिड के भी पावर सप्लाई स्टेबल रहे। फिर 8 फरवरी 2025 को ऑफिशियली रशिया के ब्रेल सिस्टम से अलग होकर इन्होंने अपने पावर लाइंस को यूरोपियन नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, जो पोलैंड के थ्रू ऑपरेट होता है। इसके बाद इनका पूरा एनर्जी सिस्टम अब यूरोपियन मार्केट का हिस्सा बन गया। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि अब ये नेशंस कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के मालिक हैं। पहले जहां रशिया कभी भी इनका पावर कट कर सकता था, अब ये रिस्क खत्म हो गया। यूरोपियन ग्रिड में होने का एक और बेनिफिट ये होगा कि एनर्जी प्राइसेस स्टेबल रहेंगी और लॉन्ग टर्म में ये कंट्रीज सस्ती और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस कर पाएंगी। रशिया के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल लॉस है। अब तक मॉस्को इन नेशन को एनर्जी सप्लाई के जरिए कंट्रोल करता था, पर अब उसका ये एक और प्रेशर टूल चला गया है। इकोनॉमिक टर्म्स में भी रशिया को लॉस होगा, क्योंकि बाल्टिक स्टेट्स अब उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, बल्कि रशिया के ईस्टर्न यूरोप में डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस का एक और प्रूफ है। यूरोप और नाटो के लिए एक बड़ी जीत है। पहले ही यूरोप अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस को लेकर रशिया से दूर हो रहा था, और अब बाल्टिक नेशंस का डिस्कनेक्ट होना इस प्रोसेस का एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप है। ये नाटो के लिए भी एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि अब ये नेशन मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों लेवल पर रशिया के इन्फ्लुएंस से फ्री हो गए हैं। ये स्टेप यूक्रेन और मोल्दोवा जैसे दूसरे पोस्ट सोवियत नेशन को भी इंस्पायर कर सकता है कि वो भी अपने एनर्जी नेटवर्क को रशिया से अलग करे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रशिया इस डेवलपमेंट पर क्या रिएक्शन देगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया साइबर अटैक्स या इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश कर सकता है, खासकर उन देशों पर जो अभी भी उसकी एनर्जी पर डिपेंडेंट है। बाल्टिक नेशंस के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि इंश्योर करे कि उनके यूरोपियन ग्रिड में इंटीग्रेशन स्मूथली चले और कोई टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। बाल्टिक नेशंस का रशिया के पावर ग्रिड से अलग होना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है, जो कि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और रशिया के इन्फ्लुएंस को कमजोर। आगे क्या होगा, क्या और देश भी ये स्टेप लेंगे, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।